अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से, मजे में। मेरा नाम सैयद और आप मेरे जाफरी है, ब्लॉगर फ्रॉम हैदराबाद। कुछ टाइम से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अपने एक खूबसूरत काम के अंदर लगा हुआ था। वो काम ये था कि मुझे अपने ऑफिस तैयार करना था। इस्लामाबाद कराची के बाद हैदराबाद के अंदर ऑफिस खोला है, उसकी डिटेल में दूंगा आपको बाद में। अभी कुछ बात करते हैं हम पर्सनल अपने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इकनॉमिक्स के ऊपर, पाकिस्तान के चलने वाले हालात के ऊपर, और जो फाइटें चल रही है आपस में सियासतदानों की, इनके ऊपर। और उसके बीच में हम जो 14 साल से लेकर 18 साल से लेकर 26 साल का लड़का उसमें जो पिस रहा है, उसकी कंडीशन इस वक्त क्या है? सही ना। एक बंदा 14 साल की उम्र के अंदर अपना मैट्रिक कंप्लीट करके बैठ जाता है। ठीक है, आपने मैट्रिक कर लिया, अच्छी बात है, वेल एंड गुड हो गया, मैट्रिक आपने कंप्लीट कर लिया है। आने वाले टाइम के अंदर कोई 2 साल के बाद वो अपना इंटर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अच्छी बात है, कर लिया भाई, फिर इंजीनियरिंग में करा है, कंप्यूटर साइंस में करा है, जिसमें भी करा आपने, अच्छी बात है, कर लिया आपने बोला करना चाहिए, कर लिया। आने वाले 2 साल के अंदर वो अंडर ग्रेजुएट हो जाता है, उसके पास जॉब नहीं होती है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कुछ नहीं दिया जाता। पहली बात, हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट है ही नहीं भाई, उसमें कोई भी हो। मैं जनरली पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, जनरली बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान में हमारे क्या चीज़ है, हम खुद पाकिस्तान में क्या इज्जत हमारी है, हमारे पाकिस्तान में हमारा क्या हक है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी क्या है। मेरा मतलब है कि मैं पाकिस्तान में पैदा क्यों हुआ। मेरी गलती माजिद है? नहीं। मैं पंजाबी हूँ, ये गलती है? नहीं। मैं सिंधी हूँ, ये गलती है? नहीं। मैं बलोची हूँ, ये गलती है? नहीं। तो भाई आप ये देखो, पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी के अंदर से ज़्यादातर यंग जनरेशन है। बिगेस्ट सिटी वर्ल्ड में आता है पाकिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन जो इसके अंदर न्यू जनरेशन के अंदर है वो ज़्यादा है। वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करते हैं। हमारी क्या है, ना जॉब है, ना खाने को पैसा है। क्या 25 साल की उम्र के अंदर मैं अपनी माँ से पैसे मांगूँ, अपने बाप से पैसे मांगूँ कि पेट्रोल के लिए मुझे 100 रुपये दे दो, तो मेरी औकात क्या है? मैंने क्यों पढ़ा? ऐसा ही पढ़ा, फजूल में पढ़ा, कोई भी चीज़ नहीं थी मेरे पास। ग्रेजुएशन भी करी हुई है मैंने, तालीम भी ली हुई है, फिर तालीम ली हुई है। आपको पता है फिर की तालीम का हाल क्या है? कुछ भी नहीं है। अब माँ को बोलूँ पेट्रोल के 100 रुपये दे दो, दूसरा बंदा होगा बोलेगा अम्मा 10 रुपये दे दो, मुझे सिगरेट लेनी है। अम्मा बोलेगी सिगरेट भी बेटा 30 रुपये की हो गई है, कोल्ड ड्रिंक आप जाके कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, कैप्टन पी लो, उसके पैसे भी नहीं है, अम्मा दे दो। वही शर्म का मकाम है ना, छालिया के नहीं है, खाने के लिए नहीं है, घर पर बहनें बैठी हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में हमारी न्यू जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग है, कुछ भी नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ मैं पाकिस्तान में पैदा क्यों हुआ हूँ? ना मेरे लिए जॉब है, ना खाना है, ना पीना है। हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। खाने को पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को चादर नहीं है, चलाने को गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें? तो भाई न्यू जनरेशन को मैं ये बोलता हूँ, देखिए मैंने अपने कुछ टाइम अपना गुजारा है, मुझे 26 साल की मेरी एज हो चुकी है आज। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मगर मैंने कुछ स्किल्स जो है ना अपने अंदर ऐड कर ली, कि कुछ स्किल्स होती है अपने अंदर में डेवलप करेंगे यार, नहीं स्किल्स के थ्रू में कुछ कर सकता हूँ। मैंने कंप्यूटर की तरफ गया, कंप्यूटर के स्किल्स नहीं, वहाँ से आया, बेनज़ीर का कोर्स आया है, सारे अपने अंदर दिमाग के अंदर में लेते रहा, और आज जाके मुझे उनमें से 1% फ़ायदा मिल रहा उस चीज़ के अंदर। जो कोर्स 20,000 का होता था वो मैंने फ्री में कर लिया, चलो ठीक है, आगे कुछ मिलेगा नहीं मिला। उसके बाद मैंने बोला भाई मुझे जब पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं मिला, मैंने बोला मुझे बाहर जाना है। मैंने ट्रैवल वालों का जाना शुरू कर दिया, अपने जानने का ट्रैवल वालों का, मुझे भाई बाहर निकालो, पाकिस्तान में मुझे रहना ही नहीं है। मैं पाकिस्तान को बोलता हूँ पाकिस्तान में पैदा मैं क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी? मुझे मेरा हुकूक दो, मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी जीने दो। ये ज़िंदगी जीने का मुझे मौका नहीं दे दो आप लोग। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। मेरे के ऊपर टैक्स किसने लगा दिए आपने? मैं कमाता नहीं हूँ, मगर मेरे पास फिर भी टैक्स मेरे पास 50% लगा हुआ है। मैं नहीं कर सकता, बोल मुझे बाहर निकालो। मैं यहाँ से जब बाहर निकला हूँ ना, मैं मलेशिया गया, दुबई गया, उसके अलावा अदर कंट्रीज़ गया, वहाँ जाके मैंने जब उन लोगों के माहौल को देखा, उनके रोड्स देखे, उनकी डिसिप्लिन को देखा, उनकी जगहों को देखा, एक सर्वे किया, तो मैंने पाकिस्तान से उसको मिलाने की कोशिश करी। मैंने बोला पाकिस्तान आने वाली पाकिस्तान की 7 नस्लें जो है ना वो भी इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकती। 7 नस्लों की बात कर रहा हूँ, वो भी देखिए इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकती जिस मुकाम पे आज दुबई, मलेशिया, यूरोप कंट्रीज खड़े हुए नहीं पहुंच सकती। तो बहुत दूर है हम दुनिया से, बहुत अलग है। बांग्लादेश हमसे ऊपर निकल गया, बोलते हैं टके बत्ती क्या पता है, टके की तो औकात देखो कितना ऊपर है टका।
अफगानिस्तान ने देखो अपने हकूक़ के लिए अपनी अमेरिका को भगा के कब्जा करके आई, जो हमसे ऊपर निकल गया, इंडिया हमसे ऊपर निकल रहा है IT टेक्नोलॉजी के अंदर। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमें करना क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं करना। छोटे छोटे से अपने ड्रीम्स एम सेट करने, किसी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करना आपको। कोई पाकिस्तान की चलो पाकिस्तान की फिर बात होती है। मलेशिया से लड़के से मैंने पूछा, यार मैं फिल्म यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी है, फिल्म यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है। बोलता है, उसका जवाब आता है मुझे है, वो इंडियन बोलता है, जवाब आता है, बोला पाकिस्तान की डिग्री वो है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई हो, सिविल करी हुई हो, मास टेलीकम्युनिकेशन करी हुई हो, IT डिपार्टमेंट करी हुई हो, आपका 90% रेशो जो है ना वो बैंक के अंदर जाके बैठता है कैशियर का। सिविल इंजीनियर के बैंक में बैठ के कैश गिन रहा होता है। बोला ये तो आपके इंजीनियरिंग वर्ल्ड के अंदर पहली कंट्रीज है आपकी, जो कोई सी भी इंजीनियरिंग कर दो आपको वो डिग्री आपकी हर जगह काम में आएगी, ज़्यादातर काम में आएगी बैंक के अंदर। सिविल इंजीनियर का बैंक के अंदर क्या काम है नोट गिनने का? मुझे ज़रा बताओ। ये तो बात के हमारे हालात हैं। तो मैं बाहर गया, देखा, सब कुछ देखा, तो कहने का मतलब ये बहुत कटे में हम दुनिया से बहुत कटे। दुनिया बहुत फास्ट चल रही है। पाकिस्तान वही अपने पहले घेर में मैदान में बैठ के चला रहा है। तो भाई दुनिया कलकत्ता पे ऐसे निकल के करोड़ से निकल के लैंड क्रूजर के ऊपर, मर्सिडीज के ऊपर कहाँ कहाँ पहुँच रही है। तो मैदान को निकल के धक्के लगा रहे हो, पेट्रोल की लाइनों में खड़े हो, CNG बंद है। तो अब हमें करना क्या है? हमें छोटे छोटे ड्रीम सेट करने हैं। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, अभी आपकी तरह मतलब मैं निकला उस चीज़ के अंदर से, अपने आप को मैंने पॉलिश किया। मैंने बोला यार इसके ऊपर नहीं रहना, अपने साथ खुद करना है मुझे सॉरी खुद करना है। आज मैंने अपना पहले आपको पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने बताया होगा मैं पॉसिबल कि मैंने अपना एक छोटा सा कैफ़े खोला था। उसके अंदर मैंने दिलो दरान से मेहनत करी, उसके अंदर चिरांदें आई, वही गवर्नमेंट की चिरांदें। जब मैं अपना कुछ करता हूँ, जब भी गवर्नमेंट हमारे लिए फंदा बन के साबित होती है, तो आ गई बल्दिया वाले, आ गए चेयर उठा के लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, पैसा दो तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा फेंका, सेट कर दिया, मामला होगा सेट। और फिर मैंने अपना होटल को जमाया। आज होटल मेरा जब जम गया, मैंने देखा मेरी यहाँ से 10 रुपये की अर्निंग शुरू हो गई है। तो मैंने बोला यार इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता मैं, मुझे कुछ और भी करना है। तो मैंने अपना एक दूसरा काम शुरू किया, ट्रैवल। इतनी टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आए थे, मुझे चक्कर में लगा हुआ था। मैंने अपना ट्रैवल एजेंसी खोली, ठीक है ना। पहले से खुली हुई थी दोस्तों की, उनके साथ मिलकर मैंने अपनी खोली। कराची में खुली हुई थी, इस्लामाबाद में खुली हुई थी, मेरे सिटी हैदराबाद में नहीं थी यहाँ के आवाम के लिए। तो यहाँ मैंने खोला, उसमें लगा हुआ था। आज खोलने के बाद आज रिलाइज हो रहा है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर मुझे पास दिन के अंदर, जब एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 8 घंटे में यहाँ सर्विस दे रहा हूँ। 8 घंटों के अंदर से 5 घंटों के अंदर मेरे पास 25 लोग पासपोर्ट लेकर आते हैं, बोलते हैं मुझे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दो, मुझे पाकिस्तान से निकालो। भले उसमें मलेशिया निकालो, दुबई निकालो, सिंगापुर निकालो, जापान निकालो, यूरोप के साथ आप देखना ही छोड़ दें क्योंकि बहुत महंगा है यूरोप। दुबई जाना है आपको, मलेशिया जाना है आपको, टूरिस्ट पे जाना है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पाकिस्तान में घूमने जाना है। आपका भाई बैठा हुआ है माइलस्टोन के साथ यहाँ पर अपना ऑफिस लेके हैदराबाद के अंदर गाड़ी खाता के अंदर। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं A1 सर्विस आपको दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ परफेक्ट होगी। जो बताएंगे वही देंगे आपको। बाहर जाना है पाकिस्तान से, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जाना है, तो आपके स्किल्स को देख के, आपके स्किल्स को देख के आगे हम लोग आपका डेटा फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ से अप्रूवल आएगी, अप्रूवल आएगी आपको बताया जाएगा आपकी ये सैलरी है, ये दरम है या ये रिंगेट है, आपके साथ आपको सैलरी लेगी, अकोमोडेशन आपको ये दिया जा रहा है। प्रॉपर करेंगे। वर्क आ रहा है हमारे पास, पाकिस्तान से आ रहा है। तो न्यू जनरेशन के बाद अभी आइडिया यही है कि या तो पाकिस्तान में बैठ के अपना बिजनेस प्लान सेट करो, ठीक है ना। अगर बिजनेस प्लान सेट करने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है और आपके नॉर्दर्न मतलब गल्फ कंट्रीज में जाने के लिए दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, अरावल वीज़ा का बाकू वगैरह का, इधर जाना है आपको 5 लाख के बजट के अंदर जाना है, 6 लाख के बजट है आपका, हमारे पास आए, हम कॉपरेट करेंगे, हम लीगल काम आपको करवा के यहाँ से देंगे। मैं खुद घूम के आ चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बिजनेस हैं जो मेरे सेट हो चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने गवर्नमेंट के ऊपर नहीं देखा। आज तक की न्यू जनरेशन को बोलूँगा, मैं पाकिस्तान में पैदा क्यों हुआ, ये सवाल अपने आप से करो और लाजमी करो। बोलो कि मेरे हुकूक क्या है पाकिस्तान के अंदर। आज आप करोगे तो आज आप उठोगे, आप कामयाब होगे, सक्सेस होगे, वरना सक्सेस नहीं होगे। आप एक बार जैसे लिख के ले लो, आप पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपनी मनमानी नहीं करोगे। ये नहीं सोचना वो क्या बोल रहा है मुझे, वो क्या बोल रहा है, ये सोचो कि मेरा दिल मुझसे क्या बोल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी ये नहीं सोचना कि ये मैं नहीं कर सकता, हो सकता है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते। तो दिमाग से निकाल दो, प्रॉपर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो और जो हमसे हो सकेगा आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं नंबर शो कर दूँगा नीचे, आपको नंबर शो हो होंगे यहाँ पर, तो उस नंबर पर कांटेक्ट करना है आप मुझसे, जो आपको करना है करें। मैं आपको गाइड भी करूँगा प्रॉपर। ये ज़रूरी नहीं है कि हैदराबाद वालों के लिए वीडियो कोई पंजाब में बैठा हुआ है, नारायण में, हुंदा में, सवाद में, किरगिज में, बल्तिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, चित्राल के अंदर, कहीं पर भी बैठा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग कराची के अंदर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका काम हम यहाँ से करा कर देंगे। दूसरी बात, थोड़ा
अपने दिमाग को सेट करने के लिए, मेंटली सेट करने के लिए, टेंशन से निकलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीकेंड ऑफ हो रहे हैं, अभी आपका बजट नहीं है, आपको नॉर्दर्न एरियाज के अंदर विजिट करना है, अपने माइंड को फ्रेश करना है। सबसे पहले आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपका ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करेगा, ये ब्लड सर्कुलेट अच्छे करने से करेगा, आपका माइंड ठीक से काम करेगा, आपकी सोचने की सलाहियत तेज़ होगी। तो नॉर्दर्न एरिया के अंदर हम भेजते हैं नारायण का सवाल, हर वीकेंड हमारा ट्रिप निकलता है, यहाँ से ग्रुप ट्रिप भी जाता है, अलग से भी जाते हैं, सेपरेट भी जाते हैं, हनीमून ट्रिप भी है, जिसमें आप जाना चाहें। तो बहरहाल ये सोचें, हमारी न्यू जनरेशन के अंदर 14 साल से लेकर 27 साल तक के लड़के के अंदर, लड़की के अंदर जितना डिप्रेशन है ना, वो किसी कंट्री के अंदर नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं लड़के लड़कियाँ 14 से 27 साल के 28 साल के लोग, उनके अंदर डिप्रेशन से भरे हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। आपका मुस्तकबिल आपके हाथ के अंदर सेफ है, उसको पॉलिश करो, उसको पॉलिश करो। आप देखो एक दिन कामयाब हो गई, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको सही जगह सही रोड मैप पकड़ना है, सही ट्रैफिक में देखना है। आपको बोलते ना मुश्किल हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, तो अभी अंधेरा चल रहा है, मसला नहीं है, सुबह की इंतज़ार करो, मगर उसके लिए एफर्ट करो, सर्चिंग करो। हमारे पास ही नहीं हो, कहीं और जाओ, सर्चिंग करो कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। किसी के ऊपर डिनाई करके नहीं बैठो कि मेरे लिए वो काम कर देगा, मेरे लिए वो खाला काम मामू काम कर देगा, कोई नहीं करता किसी के लिए। आपको खुद करना है, खुद आगे निकलना है, खुद एफर्ट करनी है, भले जितनी जान लगा सकते हो लगाओ। और अपने आप से एक सवाल ये ज़रूर पूछना कि मैं पाकिस्तान में पैदा क्यों हुआ जब मेरे हुकूक नहीं है। मैं नहीं मानता किसी तरीके को, मज़हब को, कि मैं सुन्नी हूँ, देवबंदी हूँ, या मैं सिंधी हूँ, बलूची हूँ, इसराइली हूँ, पठानी हूँ, अफगानी हूँ, नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मुझे मेरे हुकूक दो। अगर मेरे हुकूक नहीं दे सकते तो हमसे कोई चीज़ का हुकूक भी नहीं करो, हमारे अपने टैक्स खत्म करो। यार मेरे पास जॉब नहीं है, इसके पास जॉब नहीं है, मैं 25% टैक्स कैसे भरूँगा? खाने को पैसे नहीं है मेरे पास, सिगरेट पीने को पैसे नहीं है मेरे पास, पेट्रोल के पैसे नहीं है मेरे पास, पंचर हो जाता तो 2-2 किलोमीटर में पैदल गाड़ी उतर के लेके जाता हूँ कि आगे दोस्त को फ़ोन करता हूँ, आके यार 50-60 रुपये लिया, पंचर लगवाना है। ये तो हमारी हालत हो गई है। तो फैसला करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, कोई बात नहीं, हम भी आपकी तरह ही थे, आपकी तरह ही हैं, मगर हमने बस थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करी, सोचने का रुझान चेंज करा हमने। और कुछ रास्ते में दोस्तों ने बताया, कुछ हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें गाइड करा, तो अलहमदिल्ला उस ट्रैक पर निकले तो सक्सेस मिलती है। पहले होटल में सक्सेस मिली मुझे, उसके अलावा मैं ट्रैवल करा जब मैंने बाहर मुल्क के अंदर, वहाँ से कुछ चीज़ें मैं सीख के दिमाग के अंदर लेकर आया यहाँ पर कि यार पाकिस्तान में आके करूँगा, तो करने शुरू कर दिया। इंशाल्लाह आगे लोगों को बताऊँगा मैं क्या करने वाला हूँ आगे। फिर अपना ट्रैवल खोल दिया। ये भी माशाल्लाह अच्छा बोलता हूँ कि मेरे में 5 घंटे के अंदर मेरे पास 25 पासपोर्ट आते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से बाहर निकालो, विजिट वीज़े पर निकालो, जाएगी जॉब करवाओ। ऐसे लोग आते कि डंकी बढ़वा दूँगा, वो काम नहीं करते, डंकी का स्लीपिंग वाला काम नहीं करते, सेफ हो जाओ वापस। हम लीगल काम करते हैं। 25 पासपोर्ट आ रहे हैं, 25 में अगर 10 आपके वैलिड पासपोर्ट हैं और 10 के अगर हमारे पास अप्रूवल आया कि जहाँ अप्लाई करते हैं उनका, और हम उनको प्रॉपर गाइड करके, यहाँ से जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पहुँचाएँ, वहाँ पहुँचा कर उसकी फैमिली पैड दिलवाएँ, उसको सर्टिफाइड करें, उसकी फैमिली को सर्टिफाइड करें, फिर जाके अपना अपना काम शुरू करते हैं। एंड समझ गए काम, बात को अच्छी तरीके से समझ गए, टेंशन नहीं लेनी। ये हुकूमत क्या कर रही है, हमारी इकोनॉमिक कहाँ है, डॉलर कहाँ पर है भाई, डॉलर भी आपके जेब के अंदर ही है और रुपया भी आपकी जेब के अंदर ही है। वजन क्या है आपकी सोच का, डॉलर ऊपर चले गया जाने दो। हम बोलते हैं कि यार हम डॉलर कमा लें, डॉलर नहीं कमाओ, डॉलर से ऊपर भी उनके अबू बैठे हुए ना, पॉन्ड्स कमा लो, यूरो कमा लो, जाओ निकलो, अचीव करो चीज़ें। तो जब तक चलें, जब तक के लिए ब्लॉग मेरा इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिए हुए और यहाँ पे आपको शो हो रहा है नीचे मेरा नंबर, इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मुझसे जितनी हो सकेगी मैं अपनी मदद भी करूँगा। अगर नौजवान एरिया जाने का प्लान है उसके लिए भी आपके प्लान आपको यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी आपको दूँगा, गाइड करूँगा प्रॉपर तरीके से। हमारे साथ बैठी हुई हमारी टीम, वो भी आपको गाइड करेगी। यहाँ भी टीम बैठी है, यहाँ भी टीम बैठी, आपको गाइड करेगी प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर नंबर सब कुछ शो हो रहा है, हर डिटेल आपको दी जा रही है। बाहर जाना है, कुछ भी करना है, बिजनेस प्लान है, आपको जो भी करना है, मगर अपने आप से एक सवाल आपको क्या पूछना है, मैं पाकिस्तान में पैदा क्यों हूँ जब मेरे हुकूक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं टैक्स देने का हकदार नहीं हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।